एंड वेलकम टू जेके स्टडी सेंटर। तो आज हम मैथमेटिकल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो एवरेज रहेगा। और मैथमेटिकल सीरीज़ के सिलेबस की बात की जाए तो जेके एसएसबी में इसके 7 टॉपिक्स हमारे पास हैं। पहले हम एवरेज कवर करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कवर करेंगे, उसके बाद हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम वर्क पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा जेके एसएसबी का सिलेबस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज टॉपिक से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा एवरेज। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एवरेज टॉपिक। क्या होता है, अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो एवरेज एक एग्जैक्ट नंबर होता है जो बहुत सारे नंबर्स की एक वैल्यू होती है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आती है, उसे हम ऑब्जर्वेशन एवरेज बोलते हैं। और एवरेज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 4 एम्प्लॉय है और उनकी सैलरी है 20,000 और दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी है 40,000, तीसरे एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000 और चौथे एम्प्लॉय की सैलरी है 60,000। और अगर हमने किसी को बताना होगा कि हमारे एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी क्या है तो वो आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आएगा 20 + 40 60, 60 + 20 80, 80 और 60 140, 140 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास आएगा 70 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35। हम उसे बोल सकते हैं कि हमारी एवरेज सैलरी जो एम्प्लॉय की है वो 35,000 है। एवरेज में हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जिस तरह से पहला हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि ऑड नंबर्स, पहले हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे। जब हम ऑड नंबर्स की बात करेंगे, ऑड नंबर्स, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो उसके लिए फार्मूला हमने याद रखना है, वो हमेशा n के ही बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट n होगा जो कि है 50। इसका आंसर हम विद इन सेकेंड्स में दे सकते हैं। उसी के बाद सेकंड केस हमारे पास आता है इवन नंबर का। इवन नंबर में हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है n व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1। सिर्फ 1 हमने ऐड करना है और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में दिया होगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर, तो इसका हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 + 1 इज इक्वल टू 31। हमारी इसकी एवरेज आ जाएगी। पहले हमने बात की ऑड नंबर की, उसके बाद हमने बात की इवन नंबर की और लास्ट पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो होता है n + 1 और n + 1 हमारे पास फॉर्मूला होता है इवन नंबर के लिए। और इसी को अगर नेचुरल नंबर में हमने कन्वर्ट करना होता है और इसको हम सीधा डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा, फॉर्मूला की मदद से हम आंसर निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास n + 1, n हमारे पास 7 दिया है, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। वो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। और इसी को हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करेंगे उसमें आएगा 1 + 2 + 3
प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय आएगा 7। अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू ट्रेडिशनल मेथड से क्या आती है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हम जब ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 और 7 आएगा 28। और जब हम 28 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो उससे भी हमारी यही वैल्यू आएगी 4। ये तो हमारे पास फर्स्ट 7 था। इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट 50 नंबर होगा और अगर हम अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली जो एवरेज का चैप्टर है इसमें हमारे पास फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स। व्हाट इज कंसेक्यूटिव नंबर्स? कंसेक्यूटिव नंबर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक पैटर्न या कोई सीक्वेंस फॉलो करते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फॉर एग्जांपल 2 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 4 आएगा, उसके बाद हमारे पास 6 आएगा और उसके बाद हमारे पास 8 आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स। मतलब इनका जो डिफरेंस है इनका भी 2 डिफरेंस है। 4 - 2 = 2 एंड 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। मतलब जिस चीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम आए जिन नंबर्स का, उनको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला हमें यूज़ होता है एवरेज इज इक्वल टू, इसमें एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर जो हमें सीरीज दी गई होगी उसकी जो एवरेज होगी उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ होता है फर्स्ट नंबर जो हमारे पास दिया होता है प्लस लास्ट नंबर जो दिया होता है और उसको फिर हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली है, हम एग्जांपल लेंगे 2 + 4 + 6 + 8। इसकी अगर हमने एवरेज फाइंड आउट करनी होगी तो इसकी एवरेज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 फर्स्ट नंबर है और 8 हमारे पास लास्ट नंबर है और उसके बाद डिवाइड बाय 2 हम करेंगे तो वो आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 = 5, जो 5 के बराबर होता है। और अगर हम इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या आएगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12 और 12 और 18 20 होता है। और 20 को हम जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे 1 2 3 एंड 4 के साथ, 4 1 = 4, 4 5 = 20, तो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड से भी 5 आंसर आ जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ बहुत छोटी वैल्यूज़ हो। अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आती हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। और फार्मूला जो है वो है फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा, विद इन सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये थी कुछ बेसिक फार्मूलाज, 3 4 to 5 फार्मूलाज। आगे जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम बहुत सारे फार्मूलाज और लेकर आएंगे और इन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पर हम हम पहले 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप है एवरेज चैप्टर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करते हैं अब अपने क्वेश्चन। तो ये रहे आज के हमारे 10 MCQs जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और इसके बाद हम आगे बहुत सारे इसके और MCQs आएंगे जो हाई लेवल के होंगे जिसमें डिफरेंट फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे और जो फार्मूलाज हमने पढ़े उन बेसिस पर हम आज 10 MCQs करेंगे। फर्स्ट MCQ हमारे पास आता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 इवन नंबर। अब हम इसमें 23 फर्स्ट इवन नंबर अगर देखेंगे, पहला हमारे पास आता है 2, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा और एंड सो ऑन 23 से पहले 22 तक हमारे पास इवन नंबर आएंगे। और इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ट्रिक का यूज़ करेंगे। जो हमने ट्रिक पढ़ी है उसका यूज़ करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। तो इसमें जो यूज़ होता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 इवन नंबर, वो होगा 23 n वैल्यू 23 और उसके बाद प्लस करेंगे हम 1, जो हमारे पास आ जाएगा 24, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा आ जाएगा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 n इवन नंबर, 23 इवन नंबर, तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। विद इन सेकेंड हम इसका आंसर निकालेंगे। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी एवरेज ऑफ फर्स्ट 105 ऑड नंबर्स है।
अब ऑड नंबर की बात है तो इसमें हमारा पहला फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पढ़ा था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। तो इसका हम विद इन सेकेंड आंसर निकालेंगे। इसका जो n की वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 105, तो वही हमारी एवरेज वैल्यू भी आएगी। तो इसका आंसर क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 105 ऑड नंबर इज 105। इसको अगर हम ट्रेडिशन मेथड से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग आएगा, और एग्जाम में हमारे पास टाइम पहले ही बहुत कम होता है, इसलिए हम ट्रिक्स का यूज़ करके आंसर विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। और एवरेज टॉपिक जो है वो बेसिकली ट्रिक्स पर ही बेस्ड है, सारा का सारा टॉपिक जो है वो ट्रिक्स पर ही बेस्ड है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अब हमारे पास तीसरा फॉर्मूला यूज होने वाला है इसमें, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम वही वैल्यूज n की वैल्यू यहाँ पर 50 करेंगे पुट, और उसके बाद +1 करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारे पास आएगा 25.5, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25.5, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। देखिए कितना सिंपल है, विद ट्रिक्स के साथ हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो कि थोड़ा हाई लेवल का है। ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए इसमें हमारा फॉर्मूला पुट करते थे और हमारा आंसर विद इन सेकेंड में होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हम ट्रिक्स का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें हमें कंसेप्ट यूज़ करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा 995, 991, क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर भी नहीं है और ये नंबर चला जा रहा है, पहले 995 और फिर 991, इनमें डिफरेंस जो है वो -4 का है, उसके बाद डिफरेंस है 5 का, मतलब ये हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव कोई सीरीज या पैटर्न हमारे पास फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए इसके लिए हमें जो कंसेप्ट यूज़ होगा उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं। देखिए 995, 991, इसी तरह 990 जो हमारे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू आती है, 990 हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू आई, वो हमने साइड पर लिख ली। उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ में लिखेंगे कितनी वेरिएशंस इसमें आ रही है। जैसे 990 और 995 का डिफरेंस 5 है, इसमें हम पहले इसमें +5 है, +5 लिखेंगे। उसके बाद हम +1 लिखेंगे दूसरी वैल्यू 991, उसके बाद हम 6 प्लस करेंगे, और उसके बाद हम ये 0 ये हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास 8 आएगा, और उसको हमने डिवाइड बाई करना है किसके साथ, उसको हमने डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये 0 भी हम लिख देंगे इसमें। डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ दिए हैं। डिवाइड बाई 5 अगर हम करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 5 + 1 6, 6 + 6 12 आएगा, और 12 के बाद हमारे पास आएगा 8 जो होता है 20, और 20 डिवाइडेड बाई 5 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है 4। इट मीन 990 के साथ हमने, क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव 4 में आया, इसलिए 990 के साथ हम +4 करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा 994। जो आंसर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है 994, वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखिए इसमें हमें कंसेप्ट यूज़ होगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ना तो ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर है ना ऑड इवन कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पैटर्न चलता जा रहा है जिसमें कोई सीरीज़ नहीं है, इसलिए हम इसमें कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट टर्म हम लेते हैं और उसको साइड पर रखते हैं, और उसके बाद हम हर एक वैल्यू का जो डिफरेंस आता है उसमें, मतलब कितना प्लस हुआ है कितना माइनस हुआ है उस वैल्यू से, तो उसको हम पहले करते हैं, उसको डिवाइडेड बाय उसको नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले करते हैं, और फिर डिवाइड ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है अगर वो पॉजिटिव में आती है तो हम उस वैल्यू पुरानी वैल्यू के साथ प्लस करते हैं, और अगर हमारे पास नेगेटिव आती है तो हम उस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ 22, 28, 25, 28, 31। पहला नंबर हमारे पास है 22, उसके बाद है हमारे पास 25, उसके बाद 28, 31 और 34। देखिए हमें इसमें जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो सेम आ रहा है। 25 में से 22 निकालेंगे 3 का आएगा, और 28 में से 25 का आएगा 3, फिर 31 में से भी अगर निकालेंगे 3, 3, 3, मतलब ये एक सीरीज़ को पैटर्न करता है, और इसमें हम कॉन्सेक्यूटिव का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम कॉन्सेक्यूटिव उस फार्मूला जो बोलता है हमें, वो बोलता है फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो है 22, प्लस करेंगे हम इसमें लास्ट नंबर 34, फिर इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 56 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 28। जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो 28 हो जाएगा। ये तो था हमारा जो मतलब हम इसमें यूज़ करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर में लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, लेकिन इसमें ट्रिक्स भी यूज़ होती हैं। हमारे पास वो ट्रिक्स क्या है कंसेक्यूटिव नंबर के लिए, उस अगर हमारा नंबर कंसेक्यूटिव हो और हमने उसका एवरेज निकालना होता है तो हमारे पास अगर ऑड नंबर्स दिए हो गए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास ऑड जो होती हैं, मतलब हमारे पास ऑब्जर्वेशन है अभी 1 2 3 4 5, तो इसका जो मिड टर्म होगा वो ही हमारे पास एवरेज आएगी। जैसे हमारे पास आंसर 28 आया था, लेकिन अगर हम मिड टर्म देखेंगे तो हमारे पास मिड टर्म भी 28 ही दी है, तो विद इन सेकेंड विद इन नो टाइम हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो रही बात अगर हमारे पास ऑड दिया होगा। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दिया है, 13 15 17 19 21, इसमें भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, और ये सीरीज को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स मिड टर्म जो हमारे पास होती है वही एवरेज होगी। अगर हम इसको ऐसे भी निकालने की कोशिश करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर के फार्मूला में से, तो उससे भी हमारे पास 13 प्लस 21 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, वो आ जाएगा हमारे पास 34 डिवाइड बाय 2, और जो इक्वल टू होता है 17 के बराबर। तो अगर हम फार्मूला भी यूज़ ना करें, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमारे पास पता चलना चाहिए कि ये पैटर्न को फॉलो करता है। अगर ये पैटर्न को फॉलो करता है फिर ही हम फार्मूला मिड टर्म का यूज़ करेंगे, वरना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था, पहले लोवेस्ट वैल्यू लेनी है, उसके बाद उसमें प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, तो वो वाला बेसिक कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है फाइंड द एवरेज ऑफ 10 12 14 16 18 एंड 20। और इस क्वेश्चन में अब ट्विस्ट है, पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थी, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास मिड टर्म का ही होता है कंसेप्ट, लेकिन इसमें हम मिड टर्म जो है 2 लेते हैं, बीच वाली 2 लेते हैं। ऑड अगर आएगा, ऑड नंबर में 1 2 3 4 5 नंबर में आएगा तो हम मिड टर्म सिंगल लेते हैं और वही हमारे पास एवरेज होता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट जो है कि हम मिड टर्म जो है 2 लेते हैं, और फिर उन 2 का भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं। जैसे हम इसमें निकालेंगे 14 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, जो आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 2, वो आ जाएगा हमारे पास 15 के बराबर, और इसकी जो एवरेज है वो 15 आ जाएगी। फाइंड द एवरेज ऑफ, अगर ऐसा नंबर दिया हो जिसमें 6 डिजिट हो और हमने एवरेज फाइंड करनी होगी, तो हम जो एवरेज निकालेंगे पहले हम मिड टर्म 2 लेंगे और उनको हम प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारे पास मिड वैल्यू 15 आ जाएगी। ये था हमारे पास। अगर हम इवन नंबर में दिया होगा, मतलब हमारे पास 6 टर्म हो, 8 टर्म हो, 10 टर्म हो, अगर हम ऐसी टर्म्स हो तो हमें उसमें मिड टर्म 2 लेनी है, फिर उनकी एवरेज उनको प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है। इसमें हम फर्स्ट और लास्ट का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 और 20, अगर इसको प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 30, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 50। उस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन मिड टर्म में थोड़ा सिंपल रहता है हमारे पास करना कैलकुलेशन, तो इसलिए हम मिड टर्म से ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है हमारे पास। जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है उसमें भी 5 10 15 20 25 30, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 5 का आ रहा है, और सीरीज हमारी इसमें चल रही है, डिफरेंस में 5 आ रहा है। इसमें भी हम मिड टर्म की 2 टर्म्स लेंगे। 15 प्लस 20 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 35, और 35 को डिवाइड बाय 2 करेंगे हमारे पास, और हमारे पास वो आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 2, जो हमारे पास आ जाएगा वो 17.5 आ जाएगा हमारे पास। 17.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर किसी बच्चे का थोड़ा कंसेप्ट हाई है, मैथ में अच्छा उसका हाथ है, तो उसमें वो ऐसे भी देख सकता है कि 20 और 15 के बीच में डिफरेंस 5 का है, और 5 का भी जो बीच में नंबर आता है तो वो 2.5 आता है, तो वो भी ऐसे ऐड कर सकता है, जैसे 15 प्लस 2.5 17.5, उस तरीके से भी हमारा आंसर निकल सकता है।
बेसिकली जो हमारा मैथमेटिकल पोर्शन है इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितनी इसमें प्रैक्टिस हो उतना हम इसमें एफिशिएंट हो जाएंगे और हमारे लिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरत है और इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स भी याद रखनी है, क्योंकि आपको अगर ट्रिक्स आती हैं तो बाकी बच्चों से थोड़ा आप ज़्यादा एक्सेल करेंगे और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोलता है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 48, फाइंड दोज नंबर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है और पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में इसका आंसर ही छुपा है। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर बोलिए जिस फाइंड द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ना, इसमें क्वेश्चन में ही दिया है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 48, फाइंड दोज नंबर। नंबर हमारे पास 3 दिए होंगे तो उसमें हमें सीधा चेक करना है कि जिस नंबर में जिस ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ऑप्शन दिए होंगे और जिस ऑप्शन में हमारी मिड वैल्यू की वैल्यू 48 होगी तो वही ऑप्शन हमारे लिए ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन में दिया है 45 और 48 और इसके बाद 51 है, तो हमें पता है कि एवरेज वैल्यू जो होती है मिड वैल्यू होती है। अगर कोई सीक्वेंस फॉलो करता है तो इसमें सीक्वेंस 3 का फॉलो करता है, इट मीन्स हमारी मिड वैल्यू जो है वही एवरेज वैल्यू भी आ जाएगी। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया होगा 45, 46 और 52, तो इसमें हमें पता चल रहा है बीच में 46 है, जो हमारे पास आंसर दिया है क्वेश्चन में ही दिया है 48, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के लिए। तो हमने जो अगला पार्ट हमारा जो आएगा वो थोड़ा इससे ऊपर लेवल का आएगा, हाई लेवल का आएगा, इसलिए उसके लिए एक डेमो क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बोल रहा है फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस। हमने एवरेज कॉस्ट किसकी निकालनी है, 1 बैग ऑफ राइस की। इफ़ ए मैन परचेज 7 बैग ऑफ राइस, 7 बैग वो लाता है 800 रुपये ईच, 8 बैग वो लाता है 1000 रुपये ईच और 5 बैग ऑफ राइस लाता है 1200 ईच। इसमें हमने प्लस करना है, उसके बाद फिर हम उसको मतलब पहले हमने 3 वैल्यूज़ निकालनी है और उनका प्लस करना है, फिर डिवाइड बाई उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करना है। देखिए हमारे पास इसका आंसर किस तरह से आएगा। पहले ही हमने 7 बैग्स लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है उसके प्राइस के साथ जो हमारे पास 800 दिया है। उसके बाद हमने 8 बैग्स लिए हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके वैल्यू के साथ जो उसकी प्राइस है। उसके बाद 5 बैग्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने उसकी वैल्यू के प्राइस के साथ, तो वो वैल्यू हमारे पास आएगा 8 7 are 5600, पहली वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास 8000 आएगी। तीसरी वैल्यू हमारे पास 1200 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 6000 आएगा। अब हमने इस सारी तीनों वैल्यूज़ का सम करना है। वो सम हमारे पास जो आएगा वो हमारा आएगा 8 और 6 ये होते हैं 14000, 14 और 5 होते हैं 19000, 19000 और 600। और हमें इसको डिवाइड बाई करना है किसके साथ, पहले 7 है, फिर 8 है और फिर 5 है। 7 और 8 अगर प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 + 5 आएगा हमारे पास 20। ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 9 are 18 आएगा, 16 बचेगा, 2 8 are 16 और उसके बाद 2 8 are 16 और ये 0 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आता है वो 980 आती है इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 बैग। तो देखिए कितना सिंपल है, थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विद इन टाइम हमारा जो है इसमें एफिशिएंसी आएगी। ये था हमारा एवरेज का फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में इससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद हम थर्ड पार्ट लाएंगे इसका, अगर हमारे पास टाइम रहा तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट इस सीरीज़ में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हमारे पास परसेंटेज रहेगा, जिस पर भी हम विद इन 3 मतलब पार्ट में हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ऐसे ही हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपने इससे कुछ भी सीखा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर